नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल जॉबलॉट ग्रुप में। आज का हमारा वीडियो कोविड-19 की दूसरी लहर को लेकर राजस्थान में नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये गाइडलाइन लागू रहेगी और इस गाइडलाइन में अगर आप गलती करते हैं तो आपको 25,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। हम आपको डिटेल के साथ में बताने वाले हैं कि इस गाइडलाइन में क्या क्या नई घोषणाएं की गई है। साथियों, नई गाइडलाइन आम आदमी से जुड़ी हुई है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। साथ ही नई गाइडलाइन है वो पिछले साल के यानी कि लॉकडाउन के अनलॉक फर्स्ट में जो घोषणाएं की गई थी वही घोषणाएं हैं। यानी कि सबसे पहले हम बात करें तो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू है, यानी कि रात्रिकालीन कर्फ्यू है, साढ़े 6 बजे से लेकर प्रातः 5 बजे तक रहेगा। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में 2 नंबर है। विवाह आदि निजी आयोजन में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर इन नियमों का आप उल्लंघन करते हैं तो आपको कितने रुपए तक जुर्माना लग सकता है। वहीं फसल खरीद केंद्रों एवं कृषि मंडियों में फसल क्रय विक्रय के दौरान कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। वहीं रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक तथा होटल में इन हाउस गेस्ट सर्विस अनुमत होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगला नियम है, राज्य के बाहर से आने वाले आगंतुकों को बॉर्डर चेक पोस्ट पर थर्मल स्कैनिंग एवं आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट से ही प्रवेश दिया जाएगा। अगर आपके पास आरटीपीसीआर 72 घंटे के अंदर की हुई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो आपको 15 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इसी के साथ आगे हम बात करें तो 100 से अधिक कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों में उपस्थिति 50% रहेगी तथा शेष 50% कार्मिक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं अगला नियम है, कार्यस्थल पर किसी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में धार्मिक मेलों, उत्सवों, जुलूस आदि पर रोक रहेगी। साथ ही समस्त शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थाएं तथा लाइब्रेरी आदि बंद रहेगी। तो यानी कि 16 अप्रैल यानी कि आज से ही समस्त शैक्षणिक कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरी बंद रहेगी। साथ ही धार्मिक मेला, उत्सव, जुलूस सभी बंद रहेंगे। वहीं 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं अथवा प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियों पर रोक रहेगी। साथ ही राज्य में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए बढ़ते संक्रमितों की संख्या को रोकने के लिए अगला दिशा निर्देश है, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ जनों, गर्भवती महिलाओं एवं 10 से कम उम्र के बच्चों को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। तो साथियों, ये तो थे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि दिशा निर्देश 11 जो आपको 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पालना करनी होगी। अब हम आपको बताते हैं कि अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो उनको कितने रुपए तक जुर्माना लग सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हाल ही में जारी की गई गाइडलाइन आदेश जारी किया गया है। कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और ये गाइडलाइन बिल्कुल है वो पूरे राज्य में लागू होगी और आप सभी को भी इस गाइडलाइन का पूरा पालन करना है। कोविड-19 के मामलों में ताज़ा बढ़ोतरी चिंता का कारण है। विशेषज्ञों की राय में कोविड की दूसरी लहर पहली लहर से अधिक खतरनाक है, क्योंकि दूसरी कोविड लहर में कुल संक्रमितों में से लगभग 30% ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 60% संक्रमण 45 से कम आयु वर्ग में पाया जा रहा है एवं आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आने के पश्चात भी व्यक्ति में कोविड पाया जा रहा है। यानी कि आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद में भी कोविड है वो पाया जा रहा है। तो इसलिए ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही इस गाइडलाइन में प्रतिदिन पॉजिटिविटी दर को भी कंपेयर किया गया है। सितंबर अक्टूबर 2020 में जब पहली लहर का संक्रमण सर्वाधिक यानी कि पीक पर था, तब जितने संक्रमित मामले और मृत्यु प्रतिदिन हुई थी उससे अधिक प्रतिदिन पॉजिटिव मामले और मृत्यु अप्रैल के पहले 10 दिनों में हो गए हैं। इसका मतलब है कि आगे और भी स्थिति है वो बिगड़ सकती है। और अब हम आपको बता दें कि रात्रिकालीन कर्फ्यू किन पर लागू नहीं होगा। वे फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा है, वे फैक्ट्रियां जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो, आईटी कंपनियां,
केमिस्ट शॉप, अनिवार्य आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले बाहर वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति, सरकार द्वारा अनुमत जितने भी कार्यालय या फिर सरकार से जो अनुमति देता है उनके लिए कर्फ्यू लागू नहीं होगा। और इन सभी को अलग से किसी पास की आवश्यकता नहीं है, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इन उपरोक्त सभी को पास की आवश्यकता नहीं होगी चालू रखने के लिए। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो पहले जो नियम, घोषणाएं, दिशा निर्देश जारी किए गए उनका अगर कोई उल्लंघन करता है तो कितने रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 धारा 4 के अंतर्गत घोषित अपराध एवं धारा 11 के अंतर्गत शास्ति एवं समन करने की सख्तियां नियमानुसार है। एक नंबर है, कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका नहीं हो या फिर मास्क नहीं पहन रखा हो तो उनको राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 धारा 4 के अंतर्गत 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं 2 नंबर है, कोई दुकानदार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को जिसमें फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो किसी वस्तु का अगर उन्होंने विक्रय कर दिया तो उनको 500 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। वहीं 3 नंबर है, कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट दूरी बनाकर नहीं रखता है तो उनको 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं 4 नंबर है, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं 5 नंबर है, कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का उपयोग करते हुए पाए जाने पर उनको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं 6 नंबर है, उपखंड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह से किसी संबंधित समारोह या जमाव का आयोजन करना या उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं 7 नंबर है, विवाह से संबंधित समारोह आयोजन जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति होने पर 25,000 रुपये जुर्माना देना होगा। तो अगर विवाह समारोह हो रहा हो या फिर जमाव का आयोजन किया जा रहा हो तो पहले उपखंड मजिस्ट्रेट है उनको लिखित में या फिर ईमेल के माध्यम से सूचना देनी होगी। उसके बाद में ही आप ये प्रोग्राम है, समारोह है, ये करवा सकते हैं। उसके बाद में है, कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा जैसे ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका नहीं होने पर या फिर मास्क नहीं पहन रखा हो लोक परिवहन सेवा में तो 500 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं 8 नंबर है, सभी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सैनिटाइजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। और अगला है 10 नंबर, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को लिखित पूर्व सूचना के बिना विवाह अथवा अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार के अलावा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजन करने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। तो साथियों, ये था कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए राजस्थान में 16 से 30 अप्रैल तक नई गाइडलाइन जारी की गई और आपको भी इस गाइडलाइन की पालना करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।